वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली डाइट की तरफ से जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं सेशन 2022-24 वाले, उसके डिटेल सिलेबस के बारे में। क्योंकि अब की बार बच्चों दिल्ली डाइट की तरफ से जो एडमिशन हो रहे हैं वो आपके 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग ना होकर बल्कि दिल्ली डाइट की तरफ से आपका एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है। और ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे कि सीयूटी जैसा एग्जाम हो रहा है। क्लियर है? तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था सिलेबस के बारे में। अगर आप प्रोस्पेक्टस देखोगे ऑफिशियल तो आपको ये वाला कॉलम में दिखेगा, ये आपका प्रॉपर सिलेबस है। लेकिन पता है प्रॉब्लम बच्चों को कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है डिटेल में। यानी कि जैसे यहाँ पे सोशल साइंस है, अगर हिस्ट्री 10 नंबर का आ रहा है तो हिस्ट्री में बच्चों को पढ़ना क्या है? क्योंकि वहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी जो कि मैंने आपको इन वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। उधर लिखा हुआ 10th क्लास तक का सिलेबस आएगा और मैथ में लिखा है कि अप टू 8th क्लास तक का। तो बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है कि सर टॉपिक्स पढ़े तो पढ़े क्या? अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो सिर्फ 10वीं क्लास की पढ़नी है या 10वीं तक पढ़नी है? कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे? ना केवल हिस्ट्री के बल्कि पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बेसिक कंप्यूटर, मैथमेटिक्स में क्या आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या आएगा, हिंदी इंग्लिश में क्या आएगा, और ये जो करंट अफेयर है कहाँ तक हमें पढ़नी है, यही सारी चीजें हैं। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च करके आपके लिए स्पेशली जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, ऑलमोस्ट सबका जो सिलेबस होता है वो सेम होता है जब कभी ऐसे टॉपिक आपसे पूछे जाते। तो बच्चों मैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग, जैसा कि प्रोस्पेक्टस में बताया गया, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों एक रिसर्च बेस्ड आपके लिए एक सिलेबस लेके आया हूं कि अगर आप इन सिलेबस को कवर अप करते हो, जो कि अपने आप में एक चैलेंज है, तो डेफिनेटली बच्चों आपका दिल्ली डाइट में एडमिशन जरूर हो जाएगा। दिल्ली डाइट के अंदर 2 कोर्सेज है, डीएलएड है और डीपीएससी है। डीपीएससी ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, जो कि प्रे स्कूल वाला होता है, छोटे बच्चों के लिए, और डीएलएड वाला प्राइमरी क्लास वाला होता है जो 1 to 5 बच्चे पढ़ाते हैं। दोनों ही कोर्स 2-2 साल के हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और यहाँ पर एक अपडेट दे देता हूँ, जिन बच्चों का 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आया था, अब वो बच्चे भी एडमिशन का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया आपके लिए, रजिस्ट्रेशन कर लेना, वेट मत करना, क्योंकि 24 जुलाई 2022 लास्ट डेट है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है इसके अंदर, तो जल्दी से फटाफट कर देना। लेकिन बात रही सिलेबस की, तो एक बार सिलेबस पे हम नजर मार लेते हैं। तो देखिए 6 सेक्शन है आपके, 1 2 3 4 5 6। मैं एक एक करके डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ओवरऑल आपका 150 मार्क्स का पेपर आएगा और ये पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। अच्छी बात है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो है ही नहीं, जो नेगेटिव मार्किंग है वो है ही नहीं, यानी कि आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो, कोई आपका माइनस मार्क जो है वो नहीं होगा। और साथ ही बच्चों मेरिट निकलेगी, इसके बाद फिर देखा जाएगा आपका एडमिशन किस में हो रहा है। तो आप अपनी प्रेफरेंस जब फॉर्म फिलअप करोगे उसमें भर देना पहले, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए यानी सीरियल नंबर ए की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम करंट अफेयर की बात करेंगे जो कि 10 नंबर का है। करंट अफेयर का जो सेक्शन है ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? देखिए करंट अफेयर का मतलब होता है कि आपके आसपास क्या क्या चीजें अभी चल रही है उसकी नॉलेज आपको है या फिर नहीं। करंट में क्या क्या चीजें चल रही है उसकी अवेयरनेस होना जरूरी है। इसे जीए के नाम से भी जानते हैं, जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, ठीक है, जागरूकता। तो इसके अंदर कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। कैटेगरी में सबसे पहले नेशनल, यानी हम भारत के नाम से, तो हमें भारत के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है वो एटलीस्ट पता होने चाहिए करंट अफेयर में। जैसे कि गवर्नेंस, शासन, हमारा पॉलिटी, राजनीति, इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर, आपका स्टेट एंड सेंट्रल दोनों चीजें आती है। नेशनल सिक्योरिटी, इससे जुड़े सवाल आते हैं। जुडिशरी, न्यायपालिका से संबंधित। इंडियन आर्ट और कल्चर और साथ ही हेरिटेज, इनसे रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं। सोशल इश्यू जो होते हैं, सोशल जस्टिस जो होते हैं, इनसे रिलेटेड आपके, और सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो प्लान बनाए जाते हैं, इनसे रिलेटेड। डिफेंस यानी कि सुरक्षा एजेंसियों से रिलेटेड। स्पोर्ट्स हो गया आपका, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई भी कॉमनवेल्थ गेम हो वगैरह। और साथ ही एंटरटेनमेंट, जिसके अंदर काफी कम क्वेश्चन होते हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड ज्यादातर, ठीक है? तो ये नेशनल से रिलेटेड आपका करंट अफेयर है। ये कैटेगरी इनकी ऑलरेडी दे रखी है सब कैटेगरी के साथ। उसके बाद इंटरनेशनल से रिलेटेड आपको करंट अफेयर में क्या क्या पता होना चाहिए। जो इंटरनेशनल रिलेशन है देशों के बीच में वो कैसे है, इंडिया के दूसरे देशों के द्विपक्षीय समझौते कैसे है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यूएन की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है,
इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रीटीज जो संधियां हो रही है वो कौन कौन सी है, जो रिपोर्ट्स आती है, जो सर्वे आते हैं, जो इंडेक्स आते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यूएन तो देखिए विश्व स्तर पे काम करता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। कॉन्फ्रेंस जो होती है, जो मीटिंग्स होती है देशों के बीच में, इनसे रिलेटेड भी आपके इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और सवाल यहाँ पर ये है, मात्र 10 नंबर का है। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली बच्चों आपके 10 नंबर जो है इनमें से जरूर निकलेंगे। अब देखिए करंट अफेयर की नॉलेज तो कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो है ही इतनी सारी, लेकिन आप एक्टिव जरूर रह सकते हो। इसके बाद जो एक अगली वीडियो आएगी मैं आपको बुक्स भी रेफरेंस करने वाला हूँ अलग अलग पार्ट्स की, आप उस वीडियो का थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी आ जाएगी एक दिन के अंदर ही। उसके बाद जो आपका सीरियल नंबर 2 है, मतलब अभी माफ करना, करंट अफेयर अभी खत्म नहीं हुआ। नेशनल इंटरनेशनल के अलावा आपको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पॉल्यूशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट और साथ ही सर्वे रिपोर्ट और स्टडी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। उसके अलावा भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग जो है, एग्रीकल्चर भी काफी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो है, सर्वे, बजट वाला आप 2022 वाला जरूर करके जानो जो अभी हाल फिलहाल में फरवरी में हुआ था, ठीक है। जो सरकार की तरफ से प्लान और पॉलिसी बनाई जाती है अर्थव्यवस्था को लेके वो, और साथ ही एक हॉट टॉपिक अलग से जोड़ रहा हूं मैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाले से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे इंडियन इकोनॉमी के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ और डिजीज और स्पेस, इनसे रिलेटेड भी आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये कैटेगरी और उनके अंदर जो जो टॉपिक्स आते हैं वो मैंने आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बता दिए। उसके अलावा अगर हम सोशल साइंस की बात करें जो कि 40 नंबर का आपका आएगा, ये सबसे मेजर पार्ट है। इसके अंदर 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है हिस्ट्री का, दूसरा सेक्शन है पॉलिटी का, तीसरा है जियो का और चौथा है इकोनॉमिक्स का। ये अप टू 10th क्लास, हालांकि वहां पे 10th क्लास है, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग ये मान के चलेगा कि आप 9th और 10th के जो टॉपिक है वो सारे करके जाइएगा। जी हाँ बच्चों, जैसे अगर हिस्ट्री में अगर हम बात करें जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसके अंदर ये टॉपिक्स आपको करके ही जाने पड़ेंगे हर एक कंडीशन में। ये मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स बता रहा हूं बच्चों, आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। जिसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन आप जानते हो, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जी हाँ। सोशलिज्म इन यूरोप के अंदर सोशलिज्म, रशियन रेवोल्यूशन 1917 की 12th में आपने पढ़ी थी ना, नाजिज्म हिटलर वाला, ये वाला भी है। कॉलोनिज्म इन इंडिया, उपनिवेशवाद भारत के अंदर, नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब राष्ट्रवाद यूरोप के अंदर, और साथ ही नेशनलिज्म इन इंडिया राष्ट्रवाद भारत के अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, अंग्रेजों के आने के बाद भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेजी से ग्रो हुआ। गांधी एरा आपको पढ़ के जाना है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, और आपको जो हिस्ट्री पढ़नी है वो सिर्फ मॉडर्न वाली ही ज्यादा पढ़ के जानी है क्योंकि सारे सवाल वहीं से ही पूछे जाएंगे। प्राचीन वाली या मध्यकालीन वाली आप थोड़ी बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग तो जो हिस्ट्री पढ़ के जाओगे वो आधुनिक वाली ही पढ़ के जाना। 9th 10th में आधुनिक हिस्ट्री ही आपको देखने को मिलती है। हालांकि 8th स्टैंडर्ड में अगर आप देखोगे तो उसमें भी हिस्ट्री वाले सेक्शन में मॉडर्न पढ़नी पड़ेगी, लेकिन 7th क्लास के अंदर आपको मिडाइवल और 6ठी क्लास में आपको प्राचीन यानी कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो 10th क्लास तक का माना है तो आप ज्यादातर जो अपना फोकस करोगे वो मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत पे करोगे। तो ये टॉपिक आपको हर एक कंडीशन में करके जाने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर हम पॉलिटी की बात करें, राजनीति की बात करें, तो इसके अंदर ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं। जैसे भारत के अंदर लोकतंत्र, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान हो गया, भारत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, भारत के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यानी कि जो संसदीय प्रणाली है वो किस प्रकार की है, जो लोगों के नागरिक अधिकार है, सिविल जो राइट्स है उनके बारे में, पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी वाला ये करके जाना है। संघवाद आपको करके जाना पड़ेगा, फेडरलिज्म यानी कि भारत के अंदर एक सरकार नहीं है बल्कि अलग अलग सरकार है। जैसे केंद्र स्तर पे केंद्र की सरकार होती है, राज्य स्तर पे राज्य स्तर और लोकल स्तर पे लोकल सरकारें होती है, ठीक है। उसके अलावा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, नेशनल और रीजनल पार्टी दोनों आएगा इसके अंदर। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार, और DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले।
उसके अलावा अधिकार और कर्तव्य में क्या फर्क होता है, इनसे रिलेटेड डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, वेशभूषाएं अलग है, सब कुछ अलग है, बट नेशनलिज्म इंडिया में फिर भी देखने को मिलता है। पीएम, सीएम और प्रेसिडेंट, ये 3 टॉपिक है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और साथ ही राष्ट्रपति के क्या क्या शक्तियां या इनके क्या क्या काम है, इनसे रिलेटेड पॉलिटी के अंदर ये ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 10 नंबर का इसलिए लिमिटेड टॉपिक बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है जो कि 9वीं 10वीं से ले गया ज्यादातर। उसके बाद जियोग्राफी की बात करें, भूगोल की, तो इसके अंदर इंडिया, उसकी लोकेशन और साइज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में, अपवाह तंत्र, फिजिकल फीचर, चाहे हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ो, पठारों के बाद पढ़ो। जो भारत की नदियां हैं, रिवर्स है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, सरस्वती वगैरह बहुत सारी नदियां हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो जलवायु है, क्लाइमेट है, भारत में कौन कौन सी जलवायु देखने को मिलते हैं, भारत की जो जनसंख्या है राज्य स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे कैसे कैसे डिवाइडेड है। उसके अलावा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हमारे क्या क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो गया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हो गया, इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे खनिज है, यानी कि जो मिनरल्स है और ये एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये हमारे जियो से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि 10 क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। उसके अलावा इको की बात करें तो इको में पीपल एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करोगे, गरीबी यानी कि पॉवर्टी के बारे में बात करोगे, फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करोगे, भारत के अंदर जो विकास है, डेवलपमेंट है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड, ये तीनों मैंडेटरी करके जाना, 4th 5th भी कर लेना। मनी एंड क्रेडिट के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ के जाना है। 1991 के बाद बच्चों देश के अंदर एलपीजी देखने को मिला था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ना होगा, और नीति आयोग जो कि 5 ईयर प्लान के बाद ही आया, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा इको के अंदर। ये सारा आपका 10 मार्क्स से रिलेटेड होगा, क्लियर है। उसके अलावा अगर हम साइंस की बात करें, जो कि ये भी 40 नंबर का आएगा, और यहाँ पर भी 10वीं क्लास तक का बताया, तो इसके अंदर भी 4 पार्ट है। मेन जो है बच्चों आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, और चौथा जो है वो आपका बेसिक कंप्यूटर है। सभी जो है 10-10 नंबर के हैं। जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, जैसे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, गति वाला, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, मोशन मतलब गति होती है, साउंड मतलब ध्वनि, वर्क एंड एनर्जी, लाइट एंड रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपके फिजिक्स से रिलेटेड आपके टॉप टॉपिक्स हैं, जो कि 10 मार्क्स से रिलेटेड आ सकते हैं। उसके अलावा बच्चों केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, एसिड, बेसिस, सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, धात्विक, अधात्विक, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इवेपोरेशन हो गया, एटॉम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स हो गया, एटॉमिक मॉडल्स हो गया, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और बायो से रिलेटेड में रिप्रोडक्शन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज, बैलेंस डाइट, लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन, एनवायरनमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और फूड रिसोर्सेज एंड डिसीजेज। तो ये बच्चों आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड तीनों के मैंने आपको अलग अलग से बता दिए। और कंप्यूटर से रिलेटेड भी जान लीजिएगा, जो कि 10 मार्क्स का आपसे अलग से पूछा जाएगा, जिसके अंदर बच्चों आपको इंट्रो पता होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी पूछे जा सकते हैं, मेमोरी डिवाइसेस क्या होती है, एमएस ऑफिस के बारे में जरूर पूछा जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 मेन करके जाना। वर्ड पैड, नोट पैड क्या होते हैं, एमएस पॉइंट कैसे काम करता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, क्या क्या फीचर होते हैं, टास्क बार क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या है, फाइल एक्सप्लोरर हम कैसे करते हैं, विंडो किस प्रकार से स्टार्ट होती है, वगैरह वगैरह, उसके फीचर, और रैम और रोम क्या क्या होती है, इनके बारे में। तो ये बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है 10 नंबर के, इनसे पूछे जा सकते हैं। तो 40-40 नंबर के एसएसटी और साइंस, 80 नंबर तो आपका यहीं पर ही बनते हैं। अगर इनके ऊपर अच्छी पकड़ होगी बच्चों की तो डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगा। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, ये आपकी अप टू 8th क्लास तक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि इसके अंदर अगर हम देखें तो जो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन मैंने कुछ हाईलाइटेड कर रखे हैं, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ज्योमेट्री और पाई चार्ट। ये तो मतलब इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। HCM, LCM ये भी बहुत आ जाता है, परसेंटेज भी आ जाती है, लेकिन इतने सारे टॉपिक ओवरऑल है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एजुकेशन एंड टीचिंग से रिलेटेड जो 30 नंबर का पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर आपके 2 पार्ट है मेन। एक है जनरल मेंटल एबिलिटी वाला, जो कि 10 नंबर का आएगा। इसके अंदर वही है रीजनिंग, चाहे वो सीरीज वाली हो, एनालॉजी हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, पजल हो, डायरेक्शन हो, लॉजिकल हो, नंबर हो,
और साथ ही सीरीज, ये सारे आपके 10 नंबर से रिलेटेड होंगे, वर्बल नॉन वर्बल दोनों इंक्लूड होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एप्टीट्यूड से बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इसके अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं, जैसे टीचिंग, इसका क्या मीनिंग है, कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, लर्नर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव तौर पर, मेथड ऑफ टीचिंग कौन कौन सा होता है, टीचर सेंटर होता है या फिर चाइल्ड सेंटर होता है, यानी कि मेन फोकस किस पे किया जाता है, आज के समय तो चाइल्ड पे किया जाता है, पहले टीचर फोकस था, ठीक है। और साथ ही मेथड में ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या क्या है, टीचर सपोर्ट सिस्टम में आप क्या क्या करोगे, ट्रेडिशनल टाइप का, मॉडर्न टाइप का या आईसीटी टाइप का, इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम सीबीसीएस मतलब चॉइस बेस्ड, क्रेडिट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट हो गया, ओपन बुक एग्जाम हो गया, तो ये इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम हमें देखने को मिला है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्लासरूम का क्या प्रोसेस होता है, सोर्सेस आपको इकट्ठे करने होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेन, और ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हर बार आ ही जाता है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके 20 मार्क्स है, इसके अंदर थोड़े बहुत और टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसके अंदर ज्यादातर ग्रामर और पैसेज आएगा। ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, छंद और रस, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, अलंकार, और साथ ही प्लस पैसेज, एक पैसेज आएगा जिसके अंदर एक दो क्वेश्चन तो ग्रामर के जुड़ जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश में भी वही है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स हो गया, वर्सेस हो गया, रस हो गया, प्रेफिक्स, सफिक्स हो गया, एटोनियम, सिनोनियम हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, ये सारी चीजें जो है आपकी इंग्लिश से रिलेटेड होगी, और पैसेज भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो ये आपका डिटेल में इन डेप्थ सिलेबस जो रिसर्च करके मैंने आपके लिए बनाया है, ये वो टॉपिक है जो हाईली चांसेस होते हैं एंट्रेंस एग्जाम जब कभी ऐसे होते हैं, जो कि काफी कॉमन माने जाते हैं। आप ये मत सोचो कि दिल्ली डाइट के ही एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा सिलेबस क्यों दिया है। अगर आप आफ्टर 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, एसएससी की जाओगे या फिर रेलवे की, बैंकिंग की, टीचिंग की, बहुत सारे एग्जामों में ये सारी चीजें आपको कॉमन देखने को मिलेगी, इसलिए आपको ये सारी चीजें इतने कम टाइम में करनी पड़ेगी। 150 नंबर का है, ये मत सोचना कि 140, 145, 148 ऐसे नंबर लाऊंगा या लाऊंगी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में यही बच्चा गलती करता है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे अटेम्प्ट आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन सारे अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप ग्रांटेड में टेस्ट मत ले लेना कि अरे यार सब लगाए तो तुक्के से क्या पता हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो जो आपका मेन पोर्शन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। जो बच्चे आर्ट्स वाले वो अपने एसएसटी पे रखे, जो कॉमर्स साइंस वाले हैं वो अपना साइंस पे रखे, तो इससे दोनों का बेनिफिट है, ताकि बच्चों आप एटलीस्ट उतने मार्क्स तो ले आओ कि आपका कट ऑफ में नाम आ सके, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस्ड आपका एडमिशन होगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फर्स्ट राउंड की मेरिट, सेकंड राउंड की मेरिट, थर्ड राउंड की मेरिट ऐसे निकलेगी। तो जैसे जैसे स्कोर आता रहेगा वैसे वैसे बच्चा एडमिशन लेता रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि दिल्ली डाइट जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है। गवर्नमेंट के खाली 9-10 ही है, 9 है और उसके 25 है, बस फर्क सिर्फ फीस का है, पैसा। जी हाँ, प्राइवेट में ज्यादा लगेगा, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जैसा लगेगा। तो ये बच्चों आपका ओवरऑल सिलेबस है। आप इतने टाइम से बोल लेते हैं इसलिए मैंने आपके लिए रिसर्च करके बना दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको करना यही पड़ेगा सारा का सारा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। और अगली वीडियो में आपको बुक से रिलेटेड दूंगा, क्योंकि ऐसे समय में बच्चों बुक्स काफी हेल्प करती है आपकी। तो अगर आप बुक्स परचेज करोगे इतने कम टाइम में, थोड़ी बहुत भी अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, तब भी आपका हो सकता है। टेंशन लेने की ज्यादा बात नहीं है, चैलेंज है, इसे एक्सेप्ट कीजिएगा जो बच्चे टीचर फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर घबरा जाओगे फिर ऐसे कैसे चलेगा, अभी तो चुनौतियां आना शुरू हुई है ना, तो धीरे धीरे आपको आगे इन्हें एक्सेप्ट करना है और इनसे आगे बढ़ना है और अपनी नॉलेज को ऑल टाइम टॉप पर रखना है। बाकी जितनी मेरे से आपके लिए हेल्प हो सकेगी मैं आपकी उतनी करूंगा। और कुछ टॉपिक से रिलेटेड एसएसटी वाले मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम टाइप वाले, ठीक है। चलिए, तो ये था आज की इस वीडियो में। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। क्विक प्रेप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़े।